from the questions. First question is 1.2. What is the difference between the base quantities and derived quantities? Gives the 3 example in each case. अब आपने डिफरेंस बताना है बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बीच और साथ ही 3 एग्जांपल देनी है दोनों क्वांटिटीज़ की। डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले बीच में लाइन लगानी है। एक साइड पे बेस क्वांटिटी लिखनी है, दूसरी साइड पे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ लिखनी है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए जिसमें पहले ही मेंशन हो कि डिफरेंस करना है, तो आपने सबसे पहले लाइन लगा के ही बीच में करना है। कोई इस तरह डेफिनेशन लिख के नीचे दूसरे के नीचे नहीं लिखना, बल्कि लाइन लगानी है और एक क्वान्टिटी एक साइड पर, दूसरी क्वान्टिटी दूसरी साइड पर। बेस क्वान्टिटी देखें पहले। बेस क्वान्टिटी आर द क्वान्टिटीज़ ऑन द बेसिस विच अदर क्वान्टिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वान्टिटी आपके पास वो क्वान्टिटीज़ होती हैं जिस पे अदर क्वांटिटी आप एक्सप्रेस करते हैं, मींस उससे मिलकर और दूसरी क्वांटिटीज़ मिलके बनती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेस क्वांटिटीज़ आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जो कि और ये जो हैं मिलके और अदर क्वांटिटीज़ मिलके बनाती हैं। जैसे कि आपने पता है कि इस क्वांटिटीज़ से ऑनवर्ड मिलके कौन सी क्वांटिटीज़ बनती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? बेस क्वांटिटीज़ से आती हैं। जैसे कि एरिया देखें, एरिया का जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, दोनों मीटर हैं, तो मीटर जो है आपके पास लेंथ जो है आपके पास वो बेस क्वांटिटीज़ से आता है, बेस क्वांटिटी से एक्सप्रेस किया गया है। सो ये दोनों आपस में एक दूसरे क्वांटिटी पे एक्सप्रेस करती हैं। ये क्वांटिटी आपके पास बेसिक है, इसी से ऑनवर्ड जाके एक्सप्रेस्ड होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं। तो ये इसमें बीच में डिफरेंस है। 1.13 टर्न ऑफ द पेज नंबर 25। इस पे क्वेश्चन देखें 1.13। पिक आउट द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग। डिफरेंट यूनिट्स आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपने बेस यूनिट जो है वो पिकआउट करने हैं कि इसमें बेस यूनिट कौन कौन से हैं। कौन कौन से यूनिट दिए हुए हैं? जॉल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, कूलम एंड वॉट। तो आपके पास इसमें बेस यूनिट हैं किलोग्राम, मोल, एम्पेयर, मीटर एंड केल्विन। 1.4 देखें। फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब इसमें से बताएं कि आपके पास जितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ से बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिराइव्ड हुई हैं, क्या कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इसमें पाई जाती हैं, तो वो आपने डिराइव्ड करनी है। पहला है स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क। स्पीड में आपने देखना है कि इनमें से कौन कौन सी जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिराइव्ड हुई हैं, मतलब कि बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि आप जो भी दो क्वांटिटीज़ मिल के आगे ऑनवर्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनाती है। स्पीड आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, लेकिन आपने उससे क्या करना है? बेस क्वांटिटीज़ उससे निकलवानी है कि उनमें से कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, इसमें यूज हुई हैं। स्पीड का फार्मूला होता है आपके पास डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टेकन टाइम, कि जितना टाइम एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसमें से आपको कितना टाइम चाहिए होता है। तो यूनिट ऑफ स्पीड इज़ डिस्टेंस कवर्ड। अगर डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो मीटर में ले रहे हैं, टाइम आपका सेकंड में हो रहा है। इन दोनों को अगर आप लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। और एस को मैंने ऊपर ले आया तो ऊपर मैंने साइन डाल दिया -1। तो यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन स्पीड आर मीटर एंड सेकंड। दो क्वांटिटीज़ आपकी इन्वॉल्व हुई हैं, कौन कौन सी? मीटर और सेकंड। बी है आपके पास वॉल्यूम, और वॉल्यूम में देखें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम लेंथ भी आप मीटर में मेजर करते हैं, विड्थ भी मीटर में मेजर करते हैं, और हाइट भी मीटर में मेजर करते हैं। तो आपके पास जितने भी यूनिट्स आते हैं क्या है? मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का यूनिट है, और इसमें से आपकी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व इन अ वॉल्यूम इज़ मीटर। तो जो आपकी बेस क्वांटिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है कौन सी है? मीटर। थर्ड वन है आपके पास फोर्स। फोर्स का फार्मूला आपके पास होता है F इज इक्वल टू ma। मीन्स कि यहाँ पे आपके पास क्या है? मैस इंटू एक्सेलरेशन। मैस कितना किस चीज़ में मेजर करते हैं? अच्छा, फोर्स आप मेजर करते हैं 1 न्यूटन में, मैस आप मेजर करते हैं 1 kg में, और एक्सेलरेशन मेजर करते हैं आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ पे आपके पास अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मैस और एक्सेलरेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका यूनिट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास जो बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन अ फोर्स है वो कौन कौन सी है? किलोग्राम, मीटर एंड पर सेकेंड। तो आपके पास यहाँ पे 3 बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है, और ये मिलकर क्या बना रही हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये डिराइव्ड क्वांटिटी की शक्ल में है, और जो बेस क्वांटिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो है किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड।
फोर्थ वन देखें, इसमें से आपके पास है वर्क। वर्क का फार्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किस में मेजर करते हैं, 1 न्यूटन में। वर्क आप मेजर करते हैं 1 जॉउल में। तो 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट यानी आप डिस्टेंस को ही कहते हैं, शॉर्टेस्ट आप जो डिस्टेंस होता है उसको आप कहते हैं मेजर करते हैं 1s यानी कि 1 मीटर। डिस्टेंस आप जो है वो 1 मीटर में लेते हैं। और न्यूटन आपके पास यहाँ पे आपने फोर्स में मेजर किया था कि वो किसकी इक्वल होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर की इक्वल होता है। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये कहलाएंगे 1 kg मीटर पर सेकेंड, 1 kg मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो इन दोनों के ये 1 जॉल जो इक्वल है वो 1 kg मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर की इक्वल है। तो बेस क्वांटिटीज़ इन अ वर्क आर इन्वॉल्व इन अ किलोग्राम, मीटर एंड सेकेंड। ये भी 3 बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बना है, लेकिन है डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज़ आपकी वो होती हैं जिससे ऑनवर्ड मिलके और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं। तो इसी तरह से आपकी जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो डिफरेंट यूनिट में इन्वॉल्व होती हैं।